आपकी थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल है और फिर भी साइकिल इरेगुलर है, कंसीव करने में टाइम लग रहा है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। आज मैं आपको वो सब बताऊंगी जो बहुत कम डॉक्टर्स क्लियरली कहते हैं। थायराइड और फर्टिलिटी का कनेक्शन क्या है, लैब की नॉर्मल रेंज और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की रेकमेंडेड रेंज में क्या फर्क होता है, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और प्रेगनेंसी में थायराइड का क्या रोल होता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरगम देव सोनी और ये कॉन्वर्जेशन बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। सबसे पहले बेसिक्स। थायराइड क्या है? आपके गर्दन में यहाँ गले में एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, छोटी लेकिन बहुत पावरफुल। ये ग्लैंड थायराइड हार्मोन बनाती है जो आपके बॉडी की हर फंक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। हार्ट बीट, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, मूड, एनर्जी, नींद और हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। मतलब अगर थायराइड ठीक से काम नहीं कर रही तो पूरा बॉडी अफेक्टेड होता है और फर्टिलिटी डायरेक्टली डीपली इंपैक्ट होती है। अब समझते हैं थायराइड कैसे काम करता है। ब्रेन में हमारे एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। वो एक हार्मोन रिलीज करती है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये TSH थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता है, काम करो, हार्मोन बनाओ। अगर थायराइड को ज्यादा सपोर्ट चाहिए तो पिट्यूटरी ज्यादा TSH भेजती है, अगर थायराइड ओवर एक्टिव हो तो TSH नीचे आ जाता है। तो TSH जो है वो एक मीटर की तरह है जो बताता है थायराइड कितना अच्छा काम कर रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज आपको याद रखना है। लैब की नॉर्मल रेंज और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की जो रेंज रिकमेंडेड होती है, ये दोनों अलग होती है। ये एक एस्टैब्लिश्ड मेडिकल फैक्ट है और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के गाइडलाइंस में भी फर्टिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये अलग रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। इसीलिए अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं या इरेगुलर साइकिल्स हैं आपके बहुत ज़्यादा, तो अपने डॉक्टर से स्पेसिफिकली ये एक सवाल पूछिए, मेरे TSH की रेंज फर्टिलिटी के लिए ऑप्टिमल है? ये एक सवाल बहुत ज़रूरी है जो एक बहुत ज़रूरी जवाब दे सकता है। अब बात करते हैं थायराइड फर्टिलिटी को एग्जैक्टली कैसे इन्फ्लुएंस करता है। पहली चीज़ है ओव्यूलेशन। जब थायराइड ऑप्टिमली काम नहीं करता, ये डायरेक्टली ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, साइकिल्स या तो लंबी या छोटी हो सकती है, और अगर ओव्यूलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा तो कंसेप्शन जो है वो नेचुरली मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज, एग क्वालिटी। थायराइड हार्मोन एग डेवलपमेंट में डायरेक्टली रोल प्ले करता है। जब थायराइड सपोर्ट ऑप्टिमल ना हो, एग्स का डेवलपमेंट अफेक्टेड हो सकता है और ये कंसेप्शन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। तीसरी चीज, यूटराइन लाइनिंग। थायराइड फंक्शन यूटराइन लाइनिंग के डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर लाइनिंग ऑप्टिमली डेवलप ना हो तो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन अफेक्ट हो सकता है। ये एक रीजन है क्यों कुछ विमेन में कंसेप्शन में रिपीटेडली टाइम लगता है, बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं। चौथी चीज, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोलैक्टिन कनेक्शन। जब थायराइड को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक चेन रिएक्शन से प्रोलैक्टिन लेवल्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। हाई प्रोलैक्टिन ओव्यूलेशन को अफेक्ट करता है। तो ये एक अंडरलाइन थायराइड कंसर्न कई जगह साइमल्टेनियसली इंपैक्ट कर सकता है। इसीलिए थायराइड फर्टिलिटी वर्कअप में इतना क्रिटिकल होता है। अब बात करते हैं मिसकैरेजेस के कनेक्शन की। ये बहुत कम ओपनली डिस्कस होता है। रिसर्च ये दिखाती है कि सब ऑप्टिमल थायराइड फंक्शन अर्ली प्रेगनेंसी लॉस के रिस्क को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी के पहले वीक्स में डेवलपिंग बेबी जो होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है माँ के थायराइड सपोर्ट पर। इसीलिए जो वुमेन रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या रेकरेंट मिसकैरेजेस एक्सपीरियंस कर रही हैं, उनका थरो थायराइड इवैल्यूएशन जरूर होना चाहिए, सिर्फ TSH नहीं, पूरा थायराइड पैनल। तो कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। TSH पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्री T3 और फ्री T4 एक्चुअल थायराइड हार्मोन, एंटी TPO एंटीबॉडीज थायराइड ऑटो इम्यूनिटी इवैल्यूएट करने के लिए, एंटी थायरोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज अगर ऑटो इम्यून कंसर्न हो तो। क्योंकि एक कंडीशन होती है हैशिमोटोस थायराइडाइटिस जो इंडिया में बहुत कॉमन है, जिसमें TSH तो नॉर्मल रेंज में हो सकता है लेकिन एंटीबॉडीज एलिवेटेड होती है, और ये एंटीबॉडीज फर्टिलिटी और अर्ली प्रेगनेंसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है।
इसीलिए सिर्फ TSH नहीं, अपने डॉक्टर से पूरा पैनल डिस्कस करें। अब बात करते हैं, अगर थायराइड कंसर्न आइडेंटिफाई हो जाए तो आगे क्या करना है। ये कंप्लीटली आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन के हिसाब से। मैं यहाँ कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं दे सकती क्योंकि हर केस अलग होता है, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी, थायराइड एक हाईली मैनेजेबल कंडीशन है जब सही टाइम पे आइडेंटिफाई हो तो। और बहुत सी औरतें थायराइड को एड्रेस करने के बाद अपनी फर्टिलिटी जर्नी में पॉजिटिव चेंजेस नोटिस करती है, और ये उन्हीं की स्टोरीज है जो मुझे ये टॉपिक बार बार कवर करने का मोटिवेशन देती है। प्रेगनेंसी में भी थायराइड मॉनिटरिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है प्रीनेटल केयर की। प्रेगनेंसी में थायराइड की रिक्वायरमेंट चेंज होती है और रेगुलर मॉनिटरिंग आपके डॉक्टर को सही डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। ये अपने गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ ओपनली डिस्कस करें। लाइफस्टाइल में क्या ध्यान रखें? सिलीनियम एक मिनरल है जो थायराइड फंक्शन सपोर्ट करता है। ब्राजील नट्स, सनफ्लावर सीड्स, अंडों में नेचुरली मिलता है। आयोडीन बैलेंस्ड अमाउंट जरूरी है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। आयोडाइज सॉल्ट है जो ज्यादा सप्लीमेंटेशन के बिना ही काफी होता है ज्यादातर लोगों के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट डायरेक्टली थायराइड फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। कॉर्टिसोल और थायराइड का कनेक्शन रियल है। नींद 7 से 8 घंटे ओवरऑल हार्मोनल हेल्थ के लिए जरूरी है। और अगर हैशिमोटोज डायग्नोज्ड हो तो कुछ विमेन डाइटरी चेंजेस से भी बेनिफिट फील कर सकती है, लेकिन ये अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ही करना हमेशा सेफ है। यूट्यूब वीडियोस देख के मत करना। तो दोस्तों, आज की बात का सार है, अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं या इरेगुलर साइकिल्स एक्सपीरियंस कर रही हैं या रिकरेंट मिसकैरेजेस या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हुआ है, तो अपने डॉक्टर से थरो थायराइड इवैल्यूएशन डिस्कस करें और स्पेसिफिकली पूछें कि फर्टिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में मेरा थायराइड ऑप्टिमल है क्या डॉक्टर साहब। एक सवाल है जो बहुत जरूरी जवाब दे सकता है। आप अपनी हेल्थ की सबसे बड़ी एडवोकेट हैं और सही सवाल पूछना सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अगर और भी कोई सवाल हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो अपनी किसी भी फ्रेंड को शेयर करो जिसे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐसे आपको लगता है, क्योंकि ये जो कॉन्वर्जेशन है ये होनी चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगली बार मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। मैं हूं डॉक्टर सरगम सोनी और अपना ख्याल रखिएगा।